देखिए विद्युत फ्लक्स, अब आपको पढ़ना है क्या विद्युत फ्लक्स। जैसा कि आप लोगों को विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर पहले चैप्टर में से आप लोगों ने बहुत हेडिंग पढ़ दिया है और अब जो बचा वो हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद्युत फ्लक्स को। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, कैसा होता है, और इसी के अंतर्गत हम गॉस के प्रमेय को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विद्युत फ्लक्स को पढ़ते हैं। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में जब हम किसी पृष्ठ को रखते हैं तो उसके लंबवत जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं उन्हीं की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है ना। इसे हम कोई एक समान विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं, ये हो गया हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना। इसमें कोई ऐसे पृष्ठ हम ले रहे हैं लाइक दिस, इस प्रकार से, ऐसे ना। ठीक है, इस प्रकार से हम कोई पृष्ठ ले रहे हैं जिसकी दिशा इस तरफ है, यानी इस पृष्ठ की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा आपस में थीटा कोण बनाते हैं। ठीक है ना। कितना कोण बनाते हैं, थीटा कोण बनाते हैं। इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो ए है। कितना है, ए है। ठीक, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है और इसकी दिशा इस तरफ है, यानी मान लें इसकी दिशा इस तरफ है और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है। ठीक है। और फिर उसके बाद इस पृष्ठ के लंबवत जितनी क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी वही विद्युत फ्लक्स होगा। यानी विद्युत फ्लक्स की परिभाषा में हम क्या लिख सकते हैं, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे गए पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप को ही उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। तो इस फिगर के लिए क्या करते हैं, माना एक पृष्ठ RS एक समान चुंबकीय क्षेत्र ई में रखा गया है। ठीक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र ई में रखा गया है जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाता है। अब अगर मान ले रहे हैं कि जब हमें लंबवत विद्युत फ्लक्स गुजारना है ना, सॉरी विद्युत क्षेत्र रेखा में लंबवत गुजारना है, क्योंकि गुजरने वाली लंबवत क्षेत्र रेखाओं को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जब हमें लंबवत गुजारना है, यहाँ लंबवत कहाँ गुजर रहा है, थीटा एंगल बना के गुजर रहा है ना। तो लंबवत गुजारने के लिए क्या करते हैं, हम मान ले रहे हैं चूंकि कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर ई बटे कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, ये होगा ना। तो ये तो हमारा विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है। लेकिन जब हमें विद्युत फ्लक्स लंबवत क्षेत्र रेखाओं को गुजारना होगा तो फिर हम क्या करेंगे, मान ले रहे हैं कि इस क्षेत्र की भी दिशा इसी तरफ है, मान ले रहे हैं। ठीक है ना। तो ऐसा करने पर हमें क्षेत्र की दिशा क्या प्राप्त होता है, इसकी जगह पर हम मान ले रहे हैं पी है, AP मान ले रहे हैं। ठीक, AP मान ले रहे हैं। अब बटे ये कितना है, क्षेत्र की दिशा ए है। अब हम इसमें थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं, क्षेत्र की दिशा को यस कर दे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कि क्षेत्र की दिशा यस है और फिर उसके बाद जब हम क्या करते हैं, क्षेत्र रेखा को लंबवत मानते हैं तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं, इसकी दिशा कितना है, ए है ना। ठीक, और फिर उसके बाद कॉस थीटा बराबर आधार का वैल्यू कितना है, वो ए है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, यहाँ टी मान लो, आधार बटे कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, यस। यानी OA बराबर S cos थीटा। ठीक है, इतना हो गया OA का वैल्यू। अब क्या होगा, यानी जो विद्युत फ्लक्स होता है वो किसी भी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले समस्त विद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप होती है। इसको हम फाई से दर्शाते हैं। ठीक है ना, इतना आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, फाई बराबर EA, ये होगा ना, या फाई बराबर हम देखिए यस भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, S cos थीटा। कहीं कहीं आपको ए भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको यस भी मिलेगा। ठीक,
तो अधिकतर ए मिलता है, आप एक कर सकते हो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसको ए मान लो, इसको यस मान लो, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होता है। ठीक ना, इसको यस मान लो, इसको ए मान लो, सही है ना। इसको ओ यस और इसको हम ए मान ले रहे हैं, फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। फाई का वैल्यू कितना है, ई ए कॉस थीटा। यह एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि, इसकी दिशा नहीं होती है। ठीक, यदि ये जो हमारा पृष्ठ है यह बिना किसी घुमाव के यानी सीधे सीधे रखा रहे, अच्छा सीधे सीधे अगर रख दिया जाता है, ठीक है, सीधे सीधे रख देते हैं तो यह विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाएगा, 0 अंश, और कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, यानी अधिकतम वैद्युत फ्लक्स, जो अधिकतम वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, फाई बराबर ई इंटू ए, यही होगा हमारा अधिकतम विद्युत फ्लक्स। अब इसके आधार पर आप ज्ञात कर सकते हैं कि कॉस थीटा किस गुणन में आता है, डॉट गुणन में या क्रॉस गुणन में। तो जैसा हमें पता है कॉस थीटा डॉट गुणन में आता है, इसको सभी रूप में कैसे लिख सकते हैं, फाई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए। ठीक है ना, ये हो गया हमारा विद्युत फ्लक्स। ठीक, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है आपको बता दिए हैं। किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली समस्त विद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से दर्शाया जाता है। इसका मात्रक कितना हो जाएगा, इसका मात्रक है वोल्ट मीटर, वोल्ट गुणे मीटर। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। अब इसकी बीमा ज्ञात करते हैं, बीमा कितना हो जाएगा, हाँ ध्यान दीजिएगा, इसका बीमा कितना होता है, इसका जो मात्रक होता है वोल्ट मीटर अथवा न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, इसका मात्रक वोल्ट मीटर अथवा न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर होता है। इसी के आधार पर देखिए न्यूटन का बीमा यानी कितना होता है, यह मेरे टी पर -2 होता है। फिर उसके बाद प्रति कूलम है, न्यूटन प्रति कूलम यानी कूलम का नीचे रहेगा। कूलम का मात्रक Q बराबर IT होता है, यानी I यानी एम्पियर और T यानी सेकेंड, समय के लिए T दिया गया है। फिर उसके बाद मीटर स्क्वायर L स्क्वायर, तो इसकी बीमा कितनी हो जाएगी, M L स्क्वायर और L क्यूब हो जाएगा, -2 और -1 -3 हो जाएगा और A इनवर्स हो जाएगा। यम एल क्यूब टी माइनस क्यूब ए -1, यही क्या होता है, इसकी बीमा होती है एम एल क्यूब टी माइनस क्यूब ए इनवर्स, ये होता है इसकी बीमा। तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद अगली हेडिंग देखिए, रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा इस प्रकार से दिया जाता है कि किसी रेखीय पृष्ठ पर प्रति मीटर लंबाई पर वितरित क्यू आवेश को ही उस पृष्ठ पर रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद इसको लैम्डा से दर्शाया जाता है, लैम्डा का वैल्यू Q/L। इसी प्रकार से पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसकी परिभाषा कैसे देंगे, इसकी परिभाषा इस प्रकार से दिया जा सकता है कि किसी पृष्ठ पर प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर वितरित Q आवेश को ही उस पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको सिग्मा से दर्शाते हैं, सिग्मा बराबर Q/A। ये रेखीय आवेश घनत्व था इसलिए यह था, पृष्ठीय आवेश घनत्व था इसलिए ए है, इसमें पृष्ठ रहेगा। ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल होगा। और फिर इसके बाद एक होता है आयतनीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। ठीक, तो ये कैसा होगा, इसको हम रो से दर्शाते हैं, रो इज इक्वल टू Q/V। ठीक है, आयतनीय आवेश घनत्व किसी आयतन पर उसके प्रति मीटर क्यूब आयतन पर वितरित क्यू आवेश को ही उस पृष्ठ का आयतनीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है ना, इसको रो से दर्शाते हैं, रो इज इक्वल टू Q/V हो जाएगा। इसको सिग्मा से दर्शाते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू Q/A हो जाएगा।
और इसको लैम्डा से दर्शाते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू Q/L हो जाएगा। देखिए अब जो अगला हेडिंग है वह गॉस का नियम अथवा गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। गॉस का यही प्रमेय है कि किसी बंद पृष्ठ से, जैसे कोई भी बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ से जितना भी विद्युत फ्लक्स गुजरेगा वह विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये नोट कर लीजिएगा। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान ले रहे कोई पृष्ठ है, ठीक, अब पृष्ठ के अंदर एक अल्प पृष्ठ मान लेते हैं, ये यस पृष्ठ है और ये डी एस है, ठीक, और इसका केंद्र है O, इसका केंद्र C है, ठीक है, सॉरी इतना हुआ ना। इस पृष्ठ की दिशा भी इस तरफ है और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी तरफ मान ले रहे हैं, E और S दोनों की दिशा, ठीक है, दिया गया है। तो गॉस का प्रमेय क्या बताता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ पर Q आवेश से यह पृष्ठ क्या है, परिबद्ध है ना, यह पृष्ठ Q आवेश से परिबद्ध है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले उपपत्ति नोट करिएगा कि माना कोई एक गोला जिसका पृष्ठ यस, क्या बोल सकते हैं उसको, पृष्ठीय क्षेत्रफल यस बराबर 4πr² है ना, यस बराबर कितना है 4πr² है, तथा विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। उस पृष्ठ पर एक अल्पांश पृष्ठ डेल S मानते हैं जिससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डेल फाई होता है, ठीक, कितना नोट करेंगे, डेल फाई होता है। अतः उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए, ये होता है ना, ई ए होता है, ई डी एस हो जाएगा। फिर उसके बाद ये अल्पांश के लिए है, अल्पांश के लिए है ना, जितना हम बोले आप उसको नोट कर लीजिएगा, पीछे करके वीडियो नोट कर लीजिएगा, उसके बाद ही लिखिएगा डी फाई बराबर ई डी एस, इतना हो जाएगा ना। जब ये अल्पांश के लिए है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए कितना हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए हो जाएगा समाकल डी फाई बराबर समाकल ई डी एस, ठीक। यानी जब ऐसे थोड़े थोड़े विद्युत फ्लक्स को हम ऐड करते जाएंगे तो हमें कुल कितना विद्युत फ्लक्स प्राप्त होगा, फाई, ठीक। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर E बराबर E और ds है ना, तो हम क्या करेंगे, ऐसे छोटे छोटे अल्पांशों को जोड़ते जाएंगे तो एक हमारा बड़ा पृष्ठ तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर E का कोई मतलब नहीं है, इसको हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, बचेगा हमारा ds का समाकलन कितना हो जाएगा, यस हो जाएगा, E इंटू एस हो जाएगा फाई, ठीक है। अब फिर उसके बाद फाई बराबर ई का वैल्यू कितना होता है 1/4πε0 इंटू यस का वैल्यू कितना होता है, इसका कितना होता है हम 4πr², ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि ई का वैल्यू होता है 1/4πε0 इंटू Q/r², और फिर यस का वैल्यू कितना दिया गया है 4πr², ठीक है ना, दोनों का वैल्यू हम रख दिए। अब क्या हो जाएगा, फाई बराबर 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, Q/ε0, ठीक है ना। यही गॉस का प्रमेय है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस का नियम है, ठीक, ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो अगली हेडिंग है वो है गॉस के नियम का उपयोग, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस के नियमों का अनुप्रयोग, वो हम पढ़ेंगे। तो वो अनुप्रयोग कौन कौन से ये हम आपको कल के वीडियो में, अगली वीडियो में देंगे।
उससे पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो भी आप लोगों को पढ़ा गया वह पूरा प्रिपेयर करके रखिएगा। मैं आपसे एक टेस्ट लेना चाहूँगा। वो टेस्ट हमारा कुछ इस प्रकार से होगा कि मैं उस 40 मिनट के क्लास में आपको एक एक क्वेश्चन देता रहूँगा और आप सभी लोग उस दिन ऑनलाइन रहेंगे और उस क्वेश्चन का जवाब फटाफट आपको देना है, ठीक है। इस प्रकार से मैं टेस्ट लूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इतना जितना पढ़ा गया आपका पूरा नोट्स तैयार होना चाहिए, पूरा लर्न कीजिए, ठीक है।